हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। मोदी जी को क्यों दीजिएगा? बिजली लाइन, पानी, अनाज, गैस। तो एनडीए का वोट करेंगे, राजीव प्रताप रूडी का। वोट किसको करना है? ये तो तय है कि राजीव प्रताप रूडी यहाँ से निश्चित है कि जीत पाएंगे। तो अभी हम भरपूरा गांव में मौजूद हैं और कुछ लोग से चर्चा करते हैं। चाचा, एक तरफ लालू प्रसाद यादव की लड़की रोहिणी आचार्य खड़ी है और एक तरफ राजीव प्रताप रूडी खड़े हैं आपके क्षेत्र से, तो वोट किनको दीजिएगा? हम मोदी जी के देंगे, रूडी जी के, चिराग पासवान। मोदी जी को क्यों दीजिएगा? बिजली लाइन, पानी, अनाज, गैस। सर, दो मुद्दा बताइए जो कि आप दो मुद्दा पे आप वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जितना विकास हुआ है शायद किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन का सुविधा जो है राजीव प्रताप रूडी जी के प्रयास से जो है पूरे ज़िले में जो है अभी चल रहा है, सुचारू रूप से काम चल रहा है और मैक्सिमम जगह स्टार्ट हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में हर घर तक जो है गैस पाइपलाइन पहुंच जाएगी। तो समझिए ना, एक गरीब के घर में जो है झोपड़ी के घर में भी गैस पाइपलाइन पहुंच रहा है। दिल्ली और मुंबई वाली सुविधा जो है हमारे गांव में तक पहुंच रहा है। तो इससे बेहतर क्या विकास चाहिए आपको? लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं सर कि मोदी जी जो हैं वो पूरे देश को बेचने पे लगे हुए हैं। खरीद कौन रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि पूरा एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सब बेच रहे हैं। तो बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है? जनता को तो कोई परेशानी नहीं हो रहा है। ये सब अफवाह है। इस पर विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना। इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लोगों से क्या अपील करेंगे, किस मुद्दा पे वोट करें? लोगों से अपील करें कि विकास के नाम पे वोट करें आप लोग, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करें, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी कुछ भी संभव है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को लेकर के ही जो है वो चले हैं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, ऐसा कहाँ कभी किसी भाषा में मोदी जी नहीं कहे कि हमको राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। और दूसरी बात कि भाजपा अगर जो है अपना मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रखा है, उन्होंने राम मंदिर बनाया है और ये कह रहे हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया, हमने जो कहा वो किया, ये मोदी की गारंटी है। ये तो नहीं कह रहे कि हम राम मंदिर बनाए इसलिए हमको वोट दीजिए। आइए, कुछ लोग हैं। सर, एक तरफ रोहिणी आचार्य खड़ी है, लालू प्रसाद यादव की बेटी, और एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जी खड़े हैं। तो एनडीए का वोट करेंगे, राजीव प्रताप रूडी का। एनडीए में आपको क्या दिखाई देता है कि एनडीए को वोट करेंगे? एनडीए देश हित के लिए काम करती है। जैसे 370 कश्मीर से हटाया गया, फिर से मुस्लिम महिला का 3 तलाक हटाया गया। यही सब होता है जो कि हम बीजेपी को वोट देंगे। महंगाई की बात कर रहा है विपक्ष का लोग, और पाकिस्तान से तुलना कर लीजिए महंगाई की, तो वहाँ 800 रुपये किलो आटा बिक रहा है और सर यहाँ 20 रुपये किलो आटा बिक रहा है। सर, रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद की बेटी जो है वो बता रहे हैं कि हम यहाँ की बेटी है और जीत करके यहीं घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। देखिए, पहली बात कि आपने कहा, सबसे पहले ही कहा कि लालू जी की बेटी है, यही उनका पहचान है। इसके अलावा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। लालू जी ने कहे जाते हैं, उनका बेटा बेटी नहीं ना गरीब का मसीहा है। वो लोग तो राजकुमार राजा रानी होकर पैदा ही लिया है, सोना का चम्मच लेके वो लोग पैदा हुआ है। लालू यादव भले गरीब हो सकते हैं, उनका बेटा बेटी गरीब नहीं है। कितना अरबों का घोटाला किए हुए लालू यादव, और उनका बाल बच्चा जो है कैसे गरीब हो सकता है? और कुछ लोग और हैं। भैया, एक तरफ रोहिणी आचार्य खड़ी है, लालू यादव की पुत्री, और एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जी खड़े हैं। किनको वोट देंगे? रूडी के देंगे। रूडी को क्यों दीजिएगा? रूडी क्या दिए हैं? लाइन दिया है। लाइन दी। इन्होंने बताया कि राजीव प्रताप रूडी ने मुझे लाइन दिया है। वोट किसको करना है? ये तो तय है कि राजीव प्रताप रूडी यहाँ से निश्चित है कि जीत पाएंगे। सारण की बेटी रोहिणी आचार्य का क्या होगा? ये आचार्य के तो कुछ नहीं जानते हैं। लालू प्रसाद की बेटी है। हाँ, लालू प्रसाद की बेटी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, और राजीव प्रताप रूडी एक तरफ खड़े हैं। एनडीए से राजीव प्रताप रूडी है, राजद से रोहिणी आचार्य खड़ी है। किसको वोट करेंगे? रूडी करेंगे। किसको? रूडी क्या? रूडी को वोट देंगे। इधर यदि हम बात करें तो एनडीए का ज़्यादातर माहौल बना हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी हम लोग चुनावी कवरेज लेने के लिए भरपूरा गांव में खड़े हैं, जो कि सारण ज़िला में पड़ता है। चाचा, राजीव प्रताप रूडी एनडीए से खड़े हैं और राजद से रोहिणी आचार्य खड़े हैं, जो कि लालू यादव की पुत्री है।
क्या कहेंगे? रोहिणी प्रताप के इतने प्रधानमंत्री कर दिए कि राम मंदिर बना दिए, कोई मंत्री नहीं बनाया हुआ तो प्रधानमंत्री तो देश को बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं। तो रूढ़ी के हम अपवा बोलना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिहार की बेटी और साथ ही साथ सारण की बेटी कही जाती है, अपने आप को सारण की बेटी कहती है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की पुत्री है और राजीव प्रताप रूडी जो है वो एनडीए से खड़े हैं। वोट किनको करेंगे? हमारा वोट तो रहेगा बीजेपी। बीजेपी देश बेचने का काम कर रही है, बीजेपी क्यों? वो अफवाह है, लोग बहुत सारे बात उड़ाते हैं, ऊपर में है। हमारे को जो बुझा रहे हैं हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हमारे लिए जो सही है उसी को चुनिए। 450 रुपये पहले सिलेंडर था, अभी 1300-1400 रुपया हो गया। कैसे? महंगाई तो है। कोई बात नहीं, जो इंसान चला रहा है ना जी, महंगा है तो से क्या चला रहा है ना, उससे उसका सुविधा हो रहा है ना। रूडी जी क्षेत्र में आए हैं? रूडी जी क्षेत्र में आए? अब ये हमें तो पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। आए होंगे तो भी सही है, नहीं आएंगे तो भी सही है। लोगों की प्रतिक्रिया ज़्यादातर एनडीए गठबंधन को लेकर के सामने नज़र आ रही है। हम फिर से चलते हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सर, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि लालटेन का अब ज़माना नहीं है, तो एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो तंज कस रहे हैं कि कीचड़ में खिलने वाला कमल जो है उससे भी फ़ोन नहीं चार्ज होगा, जैसा कि ये आप भी देखे होंगे। तो बिल्कुल मोदी जी सही कह रहे हैं कि लालटेन का अब ज़माना तो नहीं है, सब लोग ही जान रहा है। और तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि कीचड़ में कमल, हमेशा कीचड़ में ही कमल खिलता है। जितना वो लोग कीचड़ करते हैं भ्रष्टाचार का, जितना इंडी गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले भ्रष्टाचार का कीचड़ करते हैं, जब जब कीचड़ उन्होंने किया है, कमल दुगनी रफ्तार से बढ़ा है। और फिर इनका कीचड़ जो है 2-3 साल के लिए जो है नीतीश जी के इनके साथ मिले हुए थे। नीतीश जी खुदे कह रहे हैं कि हम जाँच करवाएंगे जितना ये लोग भ्रष्टाचार किया है। तो बिहार की जनता सब देख रही है, फिर से कमल खिलेगा यहाँ और 40 की 40 सीट जो है एनडीए जो है जीतने जा रही है यहाँ पे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना। देखिए, कोई भी जो काम होता है, विकास का काम होता है या बहाली होता है, बिना मुख्यमंत्री के आदेश के और उनके अनुशंसा की नहीं होती है। तो हर चीज़ का क्रेडिट खुद ही ले लेना। नीतीश जी जो है क्या कर रहे थे, फिर सारा काम जो है नीतीश जी का है। और पुराना बहाली को भी गांधी में जुटा के और उनका पर्चा दोबारा से बांटा गया 2-2 साल पहले जो बहाल हुए थे एनडीए के समय में, और जो अस्थि गिनवा दिया जाए। ये सब लोग का काम है, यही है। इधर का काम इधर, उधर का उधर। बैल का सींग गाय में, गाय का सींग बैल में लगा के लोग यही काम किए हुए हैं। कोई मोदी जी का एक नारा है अभी कि अब की बार 400 पार। क्या कुछ कहेंगे? 400 पार होगी या फिर 400 के नीचे ही सिमट के रह जाए? बिल्कुल 400 पार होगा, कहीं से कोई इसमें दो राय नहीं है, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हर हाल में 400 पार हो रहा है इस बार। विपक्ष तो बोल रही है कि 200 भी आ जाए, वो भी बड़ा मुश्किल से आएगा। तो विपक्ष का तो काम है बोलने का, विपक्ष नहीं बोलेगा तो विपक्ष टिकेगा कैसे? विपक्ष तो अपना पक्ष लेगा ही। हमारा जो पक्ष है हम वो लेंगे। वोट देते हैं? अभी मेरा उम्र नहीं है, उम्र नहीं है इनका। आप वोट देते हैं? इधर कोई लोग नहीं है। आइए, किनको समर्थन करेंगे? हम रूडी जी का समर्थन करते हैं। क्यों करेंगे रूडी जी को समर्थन? रूडी जी हमारे क्षेत्र के हैं और मेरे गांव में बिजली और पानी, नल जल सब बहुत सुविधा दिए हैं। अच्छा, कितना दिन पहले से हम लोग अंधेरे में थे, रूडी जी का देन है कि आज लाइट आ गया, घर में फ्रिज, कूलर, पंखा, पढ़ाई लिखाई सब हो रहा है बिजली। सर, बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल काम आएगा, राम मंदिर काम नहीं आएगा, विपक्ष जैसा कि बता रहे हैं। पहले भी ये मुद्दा चला था, आपको जानकारी होगा, राम मंदिर के उद्घाटन के समय में, और अभी फिर से ये मुद्दा जो है चरम सीमा पे है। तो क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है भरमाने का लोगों का। बिल्कुल सही बात है कि बीमार पड़ेंगे तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू आस्था का कोई खिलवाड़ उड़ा है। आपके सामने जो है महावीर मंदिर है, पटना में मंदिर है, उससे जो है 5 से 7 अस्पताल है जो चलता है। कैंसर का अस्पताल चलता है, बच्चों का अस्पताल चलता है, आँख का अस्पताल चलता है। महावीर जो संस्था है वो बहुत सारी अस्पताल चला रही है। और वैसे ही राम मंदिर का भी प्लान है कि राम मंदिर से भी जो है अस्पताल जो है और बच्चों का जो है मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था कराया जाएगा। विपक्ष तो कह रहे हैं कि राम जो है वो काल्पनिक हैं। विपक्ष पहले कहती थी कि राम काल्पनिक है, अब तक कहता है कि राम सबके है। राम सबके, ऐसा तो नहीं। देखिए, अभी फारूक अब्दुल्ला जी है, कुछ दिन पहले जो है राम का एक भजन गा रहे थे, तो इससे ज़्यादा आपको क्या बदलाव चाहिए लोगों में?
फिर से क्या कुछ कहेंगे इस सारण की जनता को? हमारे सभी ग्रामवासी तो पहले से ही मन बना चुके हैं कि भाजपा को ही वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे। और मैं अपने आपके माध्यम से, जो आपके चैनल के माध्यम से सारण के सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र का विकास जो है बढ़ता रहे और जिस रफ्तार से काम चल रहा है वो चलता रहे। क्योंकि महागठबंधन जो है आपको बरवाने का काम करेगा, जात पात में बांटने का काम करेगा, उनके बातों में नहीं आना है और आपको जो है विकास के रफ्तार को, सारण की रफ्तार को बनाए रखना है, रूडी जी को फिर से जिताना है। और सारण की बेटी का क्या होगा? देखिए, वो सारण की बेटी तो है नहीं, पहली बात। लालू जी का यहाँ घर उड़ नहीं है। लालू जी यहाँ आके जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं और उनको 2014 में ही जनता विदाई कर चुकी है। तो वो तो कहती है कि जीत करके हम यहीं घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। अभी कहाँ रहती है? अभी तो सिंगापुर में। तो अभी सिंगापुर में रहती है, तो पहला बात की तो वो जीतेगी ही नहीं। और अभी चुनाव के 10 दिन पहले तो यहाँ क्षेत्र में आना शुरू की है। ठीक से तो लोगों को जानती भी नहीं होगी, कहाँ कहाँ कौन क्षेत्र है और कौन कौन सा विधानसभा, वो तो यहाँ आने के बाद वो जानी होगी। आज तक जो है तो वो सिंगापुर में रह रही थी। अब लालू जी की बेटी है तो उनको कहीं से भी लालू जी लड़ा सकते, कोई बड़ा बात थोड़ी है। अब अभी तक जो आरजेडी का कार्यकर्ता है उनको सोचना चाहिए कि वो जो है हमेशा यहाँ रह रहे हैं, क्षेत्र में जो है लोगों के बीच जाते ही होंगे। वो लोग भी अगर राजनीतिक कार्य करता है तो उनको ही विचार करना चाहिए कि भाई क्षेत्र में हम रहते हैं, जनता के बीच में हम जाते हैं। और एक आदमी जो अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है और अपना 9 गो बच्चा में से 4 गो को बिहार राजनीति में सेट कर चुका है, 2 गो बेटा को अपना विधायक बना दिए हैं, 2 गो बेटी को एक सारण से, एक पाटलिपुत्र से लोकसभा में टिकट दिए हुए हैं। तो वहाँ जो लोग हैं जुड़े हुए, उनको सोचना चाहिए कि भाई उनको कब मौका मिलेगा, वो लोग प्रतिनिधि कब करेंगे, अपने क्षेत्र का चुनाव कब लड़ेंगे, वो अपने क्षेत्र का नेता कब बनेंगे। अगर एक ही परिवार से लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो बाकी लोग तो खाली झंडा ढोने के लिए है। मतलब साफ तौर पे ये कहें कि वो उनकी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ध्यान देती है। देखिए, कोई पार्टी वार्टी नहीं है, उनका परिवार का पार्टी है, उनके परिवार तक ही सीमित है। सोचिए ना, अगर रामकृपाल जी को जो है सिटिंग एमपी थे और मीसा भारती को टिकट देने के लिए रामकृपाल जी का टिकट काट दिया गया और टिकट ही नहीं काटा गया। वो लोग जो कहते हैं कि एम वाई जो है तो एम समीकरण जी, तो रामकृपाल जी भी तो यादव थे, उनका राजनीतिक हत्या करने का कोशिश की आरजेडी जो है। अगर उनको भाजपा जो है अपना संरक्षण नहीं दिया होता, उनको टिकट नहीं दिया होता, तो आज जो है पाटलिपुत्रा में जो विकास कर रहे हैं रामकृपाल जी, एक अच्छा सांसद जो है पाटलिपुत्रा की जनता खो दिया होता लालू जी और उनके परिवार के वजह से। 2 बार उनकी बेटी को जनता नकार चुका है, तीसरा बार फिर नकारेगा। अभी हम मौजूद हैं भरपूरा गांव में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव यात्रा में अभी हम लोग कवरेज करने के लिए निकल चुके हैं। सारण लोकसभा, ये लगता है यहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक तरफ है, तो दूसरी तरफ की यदि हम बात करें तो एनडीए से राजीव प्रताप रूडी जी खड़े हैं। देखता है किनका पलड़ा भारी हो पाता है। बाकी बात आप इस लोकसभा चुनाव को किस पर्पज़ से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।